बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। तो आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से बना के आप इसको रेडी कर सकते हैं। खट्टी मीठी इमली बनाने के लिए और इसको बहुत ज्यादा मजेदार बनाने के लिए कौन से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, मुकम्मल गाइड करूंगी। एक एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनका इतने प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो अभी चैनल पे नए आए हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनका भी मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इमली ली हमने 250 ग्राम। इमली जो है हमने रेड वाली ली है। एक इमली होती है उसका कलर जो होता है थोड़ा सा ब्लैक सा होता है, और वो जो होती है वो जायके में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इसमें ऐड करना है 1 गिलास, और इसको 1 घंटे के लिए हम इसी तरह से ढक के रख देंगे। इमली को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसका पल्प तैयार कर लेंगे। इमली को हम इस तरह से हाथ से उठाएंगे और इसको जोर से दबाएंगे तो इसका जो पल्प है वो निकल आएगा, और इसकी जो गुठली होती है और उसके ऊपर एक जैकेट सी होती है वो बाहर आ जाएगी। इमली का पल्प तैयार करने का यही सबसे सही तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इमली की गुठली जो होती है उसको तो निकाल लेते हैं, लेकिन गुठली के ऊपर जो जैकेट होती है वो पल्प के अंदर ही रह जाती है, फिर उनको ग्राइंड करना पड़ता है। तो वो जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेनर लिया है, इससे हम सारा हमारा जो पल्प है इसको हम अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। ये इमली की खट्टी मीठी जो चटनी है ये बिल्कुल वही है जो बाजार वाले देते हैं साथ में, जब हम पकौड़े लाते हैं या समोसे या फिर चाट खरीदते हैं तो उसके साथ वो लोग देते हैं। लेकिन ये चटनी जो है ये उससे ज्यादा मजेदार होगी और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ज्यादा बना के आप अपने पास सेव कर सकते हैं। इमली का पल्प जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर पैन में हम आधा गिलास पानी का ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम गुड़। ये जो गुड़ है ये देसी गुड़ है, इसका यही कलर होता है। एक गुड़ होता है उसका लाइट येलो सा कलर होता है, वो सही नहीं होता। जब भी आप किसी दुकान से या कहीं से गुड़ खरीदें तो आपने इसी कलर का गुड़ लेना है, क्योंकि यही असली होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम चीनी। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मजे मजे की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टी स्पून भुना कुटा जीरा और 1/2 टी स्पून काला नमक। मसाले बस हम इसमें यही ऐड करेंगे और मसाले इसमें हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है इसको अगर हम ज्यादा मसालों से बनाएंगे तो इसका अपना जो जायका है इमली का वो फिर खत्म हो जाएगा। मसालों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इनका जो कच्चा फ्लेवर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी को अगर अच्छी तरह से पकाया जाता है तो ये 2-3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 मगज। 4 मगज आप कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें काट के बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे जो ज्यादा खूबसूरत चटनी लगती है वो 4 मगज के साथ। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी इमली की चटनी भी इसी तरह से बहुत मजेदार बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगी। तो चलें जी, अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
आपको अगर ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।